जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में जीके जीएस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए और दोस्तों याद है कि वही प्रश्नों को शामिल किए जो आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की 100% की चांस है। दोस्तों शुरू में बने रहेगा। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। मोटिवेशनल लाइन क्या है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हर दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, और क्या कि लिख दे खुद से अपनी कामयाबी कहानी, और बोलो किस्मत को हर दम तो मिटा के दिखा, हर दम तो मिटा के दिखा। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। दोस्तों तो आइए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है दोस्तों तो नीचे अपना स्कोर में जरूर उठाइएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। जैसे दोस्तों कि आप सभी को पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था दोस्तों, और ये किसने किया तो याद है कि प्रिंस यहाँ पे चार्ल्स के द्वारा दोस्तों, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किया गया जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो याद है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी, याद रहे कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों 44वें, ये आप सभी को याद रखना है कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि वर्तमान में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे यहाँ पे निर्वाचित किया गया है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे गोटबाया राजपक्षे दोस्तों, ये जो कि यहाँ पे भाग चुके हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ पे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन यहाँ पे नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रानिल यहाँ पे विक्रम सिंघे, यानी कि रानिल विक्रम सिंघे जो कि दोस्तों ये श्रीलंका के वर्तमान में दोस्तों ये याद है कि राष्ट्रपति है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका के दोस्तों यहाँ पे 2 राजधानी है, एक दोस्तों कोलंबो है और एक श्रीजयवर्धनकोटा है दोस्तों, यानी कि एक प्रशासनिक यहाँ पे राजधानी है श्रीजयवर्धनकोटा और दोस्तों एक आर्थिक यहाँ पे राजधानी है कोलंबो। तो ये दोनों आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो याद है कि रानिल विक्रम सिंघे जो कि श्रीलंका के यहाँ पे प्रेजेंट में राष्ट्रपति नियुक्त हुए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित किया गया दोस्तों। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क नहीं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क को स्थापित कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आपसे पता होगा कि यहाँ पे भारत का सबसे पुराना यानी कि राष्ट्रीय पार्क क्या है तो हेली राष्ट्रीय पार्क, ठीक है दोस्तों। तो हेली राष्ट्रीय पार्क है, इसका वर्तमान में नाम क्या है तो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसे कब स्थापित किया गया है तो ये भी याद है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1936 ईस्वी में दोस्तों आपका भारत का सबसे यानी कि पुराना राष्ट्रीय पार्क को स्थापित किया गया है, यानी कि हेली राष्ट्रीय पार्क है, जिसका वर्तमान में नाम जो है वो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक किस राज्य में यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, तो याद है कि मध्य प्रदेश में, यानी कि टोटल 12 राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका असम होगा जिसमें कि यहाँ पे 7 राष्ट्रीय पार्क है। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा जो कि 12 यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क है, और दूसरे नंबर पे आपका असम है जिसमें कि यहाँ पे 7 राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप सभी का यानी कि 1936 ईस्वी में यानी कि यहाँ पे हेली राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसका वर्तमान नाम यहाँ पे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसके संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। जैसे कि दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में दोस्तों, तो यहाँ पे भारत के कितने राज्य है तो 28 राज्य है, ठीक है। और जिसमें कि यहाँ पे उच्च न्यायालय टोटल कितने तो 18 है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, तो प्रत्येक राज्य में यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है
हो सकता है, तो इसके संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया दोस्तों। तो ये आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे अनुच्छेद 214 यानी कि दोस्तों आर्टिकल 214 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो याद है कि यहाँ पे 214 होगा, यानी कि आर्टिकल 214 में आपका प्रत्येक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये आपका दोस्तों यहाँ पे संबंध यानी कि स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तराइन के युद्ध 1992 में पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे किसने हराया था, यानी कि किसने पराजित किया दोस्तों, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जिसे कि आप सभी को बताना चाहिए कि तराइन के यहाँ पे द्वितीय युद्ध यानी कि 1992 हुआ। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि तराइन के यहाँ पे द्वितीय युद्ध 1192 में जो हुआ वो पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पे किसके बीच हुआ, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मोहम्मद गौरी, यानी कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गौरी के बीच आपका दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी की यहाँ पे विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे पराजित हुई दोस्तों। तो यही आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, और ये पिछले बार SSC जिले में ये प्रश्न पूछा गया, ये आप सभी लोग नोट रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल के व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे, यानी कि दोस्तों इसका आप सभी को आंसर बताना है कि केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाली व्यापारी जो कि दोस्तों ये केरल के व्यापारिक स्टेशनों पर शुरू करने वाले पहले ये पुर्तगाली व्यापारी थे, ये आप सभी को यह रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में छाप कर बताना है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच यहाँ पे लड़ा गया है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। तो याद है कि 1757 यानी कि यहाँ पे 28 जून 1757 को दोस्तों यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यहाँ पे लड़ा गया। और याद है कि 28 जून 1757 को यहाँ पे बंगाल की दोस्तों नादिया जिला में नादिया जिला में जो कि 22 जून 1757 को यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यहाँ पे प्लासी का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया, जिसमें कि यहाँ पे क्लाइव का विजय हुआ और यहाँ पे सिराजुद्दौला यहाँ पे पराजित हुए। ठीक है, तो ये भी आप सभी को यह रखना, यहाँ पे बंगाल की नादिया जिला में 22 जून 1757 को यहाँ पे क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यहाँ पे लड़ा गया प्लासी का युद्ध, ये आप सभी लोग यह रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक यहाँ पे शासन किया दोस्तों। तो आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में छाप कर बताना है कि ब्रिटिश शासकों ने यहाँ पे भारत पर लगभग कितने वर्षों तक यहाँ पे शासन किया। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 200 वर्षों तक यहाँ पे ब्रिटिश शासकों ने भारत पर यहाँ पे कब्जा किया था, ये आप सभी को यह रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या मांग की थी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 1929 ईस्वी में हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 1930 के दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें BR अम्बेडकर ने क्या मांग की थी, यह आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे मांग किया गया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और ये आज का यह आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फ्रांस के एक व्यक्ति था जो कि नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वाटरलू का युद्ध यानी कि यहाँ पे 1815 ईस्वी में हुआ था जो कि आप सभी को पता होगा दोस्तों। और ये कहाँ हुआ इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। याद है कि वाटरलू के युद्ध यानी कि 1815 ईस्वी में यहाँ पे दोस्तों नेपोलियन को यानी कि यहाँ पे युद्ध में हराया गया था, ये आप सभी लोग यह रखिएगा। और दोस्तों ये कहाँ युद्ध हुआ है ये आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में छाप कर बताना है दोस्तों। तो आज के इस रूम में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा दोस्तों ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा दोस्तों, और आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा दोस्तों। आज के इस रूम में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।